इसलिए नारद जी ने ये संकल्प किया कि मुझे चल करके भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करना चाहिए कि हम समाज में देखते हैं कि अगर किसी का एक विवाह हुआ है तो उसको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे प्रभु, क्योंकि मैं संत हूँ, जानता हूँ, नारद जी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी भ्रमण करता हूँ तो लोगों की यही इच्छा होती है कि ये समस्या है, ये समस्या है, पत्नी से ये समस्या, तो चलो इतने बड़े यूनिवर्सिटी इस विषय के हमारे प्रभु ही हैं, कृष्ण ही हैं, तो चलो वहां से कुछ जानकारी लेकर के आते हैं कि 16,108 को कैसे प्रसन्न रखते हैं, और अगर प्रसन्न रखे होंगे तो हम कुछ ना कुछ खटपट करा के आएंगे और कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा कराएंगे, और फिर मैं देखूंगा कि भगवान अपने पत्नियों को कैसे मनाते हैं। अब संत जी को एक अलग ही कौतुक हुआ और संत जी चले, नारद जी चले और फिर जाते हैं। सबसे पहले रुक्मिणी जी के दरवाजे पर पहुंच कर गेट खटखटाए, रुक्मिणी जी बाहर आई। रुक्मिणी जी कहीं आइए, स्वागत है। बोले नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा भ्रमण करने जा रहा हूँ आगे, पर भगवान कहाँ हैं? बोले बस यहीं पर हैं, संध्या उपासना चल रहा है, प्रातःकालीन बेला है। नारद जी ने कहा ठीक है, तब तक वो कर लें, फिर मैं तब तक आता हूँ। अब नारद जी ने सोचा अगर यहाँ संध्या कर रहे हैं, अगर ये रुक्मिणी जी के पास है, मतलब सत्यभामा जी के यहाँ नहीं है, और अगर सत्यभामा जी के यहाँ नहीं है तो चलो वहां खबर लेते हैं। उस गेट पर गए, गेट खटखटाए, सत्यभामा जी निकली, भगवान क्या कर रहे हैं? तो भगवान, सत्यभामा जी ने कहा पूजा पाठ करने के बाद में अभी भगवान थोड़ा बाल भोग का समय है, नाश्ते का टाइम है, ब्रेकफास्ट का समय है। और सत्यभामा जी ने कहा आइए अंदर। बोले नहीं नहीं, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। तो नारद जी ने कहा हो सकता है ये कंबाइंड जुड़ा हुआ घर हो, इस टाइप का जुड़ा हुआ, तो ऐसा हो सकता है भगवान अंदर आ गए हों। आगे पहुंच गए, कालिंदी के यहाँ, लक्ष्मणा के यहाँ, ऐसे ऐसे करते करते शाम हो गई और पत्नियां 16,108 है, तो कहाँ तक 16,108 घरों में जाना हो, निमंत्रण देने, कुछ भी करने, एक दिन में तो नहीं कवर हो पाएगा ना 16,108। क्यों? तो शाम हो गई जब, तो नारद जी ने कहा ये तो पूरा नहीं हो रहा है। और जब शाम होते होते वो फिर से पहुंचे रुक्मिणी जी के घर पे, तो रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा कि नारद जी को थोड़ा अंदर भेजो। रुक्मिणी जी ने कहा आइए आइए प्रभु। भगवान अंदर स्वागत किए नारद जी का, आइए संत जी आइए, अभी सबके सामने है। तो और उसके बाद में भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से आप थोड़ा अंदर जाओ, थोड़ा सीक्रेट प्लानिंग करनी है, थोड़ा अपना कुछ पर्सनल है, हम लोग कुछ पर्सनल चर्चा, अपना निजी चर्चा करेंगे, इसलिए आप जाइए अंदर। और नारद जी जब अकेले हुए तो भगवान ने नारद जी से पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो नारद जी ने कहा अभी तो संत भगवान, संत और बहुत सम्मान से, रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। अब जैसे ही रुक्मिणी जी को अंदर किए हैं तो सीधा बाप और दादाओं पे आ रहे हैं, क्या चल रहा है? तो जब भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो बोले ब्रह्मा जी। बोले उनका भी, उनके पिताजी का? तो बोले आप। जब नारद जी ने कहा आप, तो भगवान ने कहा कि नारद, अपने पिता के पिता मतलब दादा या बाबा के घर को देख करके, परिवार को देख करके तुमको खुश होना चाहिए, तुम मेरे नाती हो, या घर में आग लगाना चाहिए? मेरे परिवार को, मेरी समृद्धता को देख करके तुमको तो और प्रसन्न होना चाहिए, और तुम मेरे परिवार में आग लगाने आए हो। तो नारद जी ने कहा भगवान ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो इसलिए आ गया था कि समाज में मैं संत हूँ, भ्रमण करता हूँ, लोगों का विवाह हुआ है, अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, तो मैंने सोचा चलूं देखूं, अगर कोई भी खटपट होता है आपस में तो आप मनाते कैसे हैं, मुझे देखने की इच्छा थी। तो भगवान का और नारद जी का यहाँ सुंदर संवाद।